हेमा मालिनी की जीत पर हाल ही में प्रेमानंद जी ने जो कहा है उसके बाद से काफ़ी खबरें सोशल मीडिया पर आने लग गई हैं। चलिए आपको बताते हैं इनके बारे में। वृंदावन में रहने वाले राधा वल्लभ संप्रदाय के संत प्रेमानंद जी महाराज के आशीष वचन सुनने बड़े लोग आते रहते हैं। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, द ग्रेट खली जैसे कई सारे दिग्गज महाराज के दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। हाल ही में मथुरा से सांसद हेमा मालिनी जी भी महाराज के दर्शन करने के लिए उनके वृंदावन वाले आश्रम राधा केली कुंज पहुंची। हेमा मालिनी मथुरा से बीजेपी के टिकट पर तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। हेमा मालिनी जब प्रेमानंद जी महाराज के पास पहुंची तो महाराज ने उनसे कहा, आप प्रभु के आश्रित और हृदय से श्री कृष्ण पर भक्ति रखती हैं। आप तिलक भी लगाई हुई हैं, भगवत चरणों का आश्रय भी है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि तो जिसे हरि चरणों का आश्रय प्राप्त है वो लौकिक विजय क्या परलौकिक विजय भी प्राप्त कर सकता है। जो भगवान के आश्रित होते हैं संसार तो उनके चरण चूमता ही है। वैसे तो आप 10 साल विजय रही हैं, आप आगे बढ़िए और हमारे समाज में थोड़ी प्रियता और भी बढ़ाइए। जहां कहीं ऐसा हो तो सभाओं में सुरक्षा पूर्वक जाइए जहां हमारे जनसाधारण आपको अपना माने। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आप जरूर 10 मिनट जरूर निकालिए और जाइए। इस पर हेमा मालिनी ने कहा कि हमारे घर पर सभी आते हैं और मैं भी जाती हूँ, जहां जहां बुलाते हैं वहां भी जाती हूँ, बस कभी अगर समय नहीं मिलता तो फिर नहीं जा पाती। इस पर प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि समय तो देना पड़ेगा, तभी तो विजय मिलती है। क्षेत्र के मुखिया को समय देना चाहिए। अगर आप 10-10 मिनट करके भी समय देंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप और भी अच्छी लोकप्रियता बटोर लेंगी, ये प्रेमानंद जी महाराज ने कहा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुझे लगता है कि आप ये ना कहें कि मेरे पास समय नहीं है, थोड़ा समय निकालिएगा, भगवत आराधना कीजिए और समाज में सेवा रहिए। ये सब कहा है प्रेमानंद जी महाराज ने हेमा मालिनी को जब वो उनके आश्रम पहुंची। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर काफ़ी अच्छे से प्रेमानंद जी महाराज ने हेमा मालिनी से बात की है। उनको राधा जी की चुनरी और प्रसाद भी वहाँ प्रेमानंद जी ने हेमा मालिनी जी को दिलवाया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप सेवा करते रहिए, लोगों को समय दीजिए तो आपकी जीत निश्चित है और जिस पर श्री कृष्ण का हाथ हो उनकी जीत तो वैसे भी ही होती ही है। क्या कहना चाहिए आप इन सब पर? हमें ज़रूर अपनी राय बताइए। साथ ही ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल मोक्ष के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना मिस कर पाएँ।